हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में सबसे पहले आपका स्वागत है। तो आज हम पिछले वीडियो में जो पाठ हमने पढ़ा था, पाठ 16 शिलोंग से फोन, ये फोन हमने इस पाठ को, इस शीर्षक के नाम के पाठ को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और ये भी हमने पढ़ा था कि इस पाठ में किस तरह की चर्चा हुई, मुख्य रूप से कौन कौन से पात्र हैं। मुख्य रूप से उसमें अमरनाथ, जिन्होंने कि शिलोंग से फोन किया था। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि शिलोंग ये क्या है, कहाँ इस पर स्थित है, ये आपको जानकारी प्राप्त हुई होगी। और फिर अमरनाथ जो ननकू, घर का नौकर, रमा अमरनाथ की बहन, टिंकू, श्यामला और फिर सुरेश, ये जो रमा का पूरा परिवार, जो अमरनाथ रमा का भाई है, जिन्होंने उनकी हालचाल पूछने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए फोन किया था। ये सब बातचीत कल के वीडियो में हमने जानी थी। तो आज की इस वीडियो में हम जो आपकी पाठ्यपुस्तक दुर्वा भाग 1 का जो अभ्यास दिया गया है इस पाठ के पीछे, वो आज अभ्यास करेंगे। प्रश्न जो दिए गए उसे पूरे करेंगे। तो आप अपनी टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए और साथ में पेंसिल लेना मत भूलिए। पेंसिल भी साथ में रखना है। पेंसिल में आपको टेक्स्ट बुक में लिखना है पेंसिल से, तो इसीलिए पेंसिल लेना और टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए। जैसे मैं आपको उसके उत्तर यहाँ पे बताऊंगा, तो आपको मेरे साथ साथ उत्तर लिखना है, ठीक है? सभी ने टेक्स्ट बुक खोल के बैठिए, हम शुरू करेंगे। निकालिए इसे। आइए, सबसे पहले अभ्यास ये हम पढ़ेंगे। इसमें दिया गया है पढ़ो और सुनो। इससे पहले आपको पढ़ो और बोलो दिया गया था। पढ़कर आपको सुनना है, क्या आपने पढ़ा, खुद से पढ़कर सुनना है। जैसे शब्द दिए गए हैं, ये शब्द आपको पढ़ना है। जो इस शिलोंग से फोन इस पाठ में आए हैं, वो शब्द आपको पढ़ना है और जो पढ़ा आपने सुनना है। ये आप घर पर कीजिए, करेंगे? वेरी गुड। आगे हम बढ़ते हैं, पढ़ो और समझो। देखिए, हर पाठ में दिया जा रहा है पढ़ो और समझो, पढ़ो बोलो, नमूने के अनुसार लिखो। ये हमने लिंग पिछले साल में पढ़ा है, तो इसलिए पढ़कर हमें समझना है क्या दिया गया है। देखिए, पुल्लिंग दिए गए हैं शब्द मैं, किताब और खेल रहा हूं। यानी कुछ शब्द ऐसे हैं, पढ़कर समझना है। जैसे मैं खेल रहा हूं, यहाँ पे ये आना चाहिए। मैं किताब रहा हूं ऐसा नहीं आएगा, तो मैं खेल रहा हूं ये शब्द आएगा। तुम काम कर रहे हो, तुम काम कर रहे हो। वह फुटबॉल खेल रहा है, इस तरह से होगा। उसके बाद नीचे देखिए, ये सभी शब्द, इन शब्दों से ये इसमें से कौन से शब्द सही आएंगे, उससे वो वाक्य बनाना है। जैसे हम फुटबॉल खेल रहे हैं। एक एग्जांपल बताता हूं मैं। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, ये वाक्य बनने का है। इन शब्दों से आपको वाक्य बनाना है। जैसे वह काम कर रहा है, या तुम काम कर रहे हो, इस तरह से होगा। आप फुटबॉल खेल रहे हो। उसके बाद नीचे देखिए, तुम किताब पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपको सेंटेंस बनाने हैं, वाक्य बनाने हैं पुल्लिंग शब्दों से। समझा? फिर से एक बार देखिए, पिताजी किताब पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो आदर्श शब्द है के ऊपर यहाँ पर बिंदु आया है। तो इस तरह से वाक्य बनाने हैं पुल्लिंग शब्दों से। समझा? समझा या नहीं? वेरी गुड। तो आप ये वाक्य
बनाएंगे। चलो आगे हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्त्रीलिंग शब्दों से। पुल्लिंग हुआ, अब स्त्रीलिंग शब्दों से देखिए। मैं किताब पढ़ रही हूं, मैं किताब पढ़ रही हूं, तुम काम कर रहे हो। क्रिया बदली गई है यहां पर, पुल्लिंग में रहा हूं, रही हूं, देन वह काम कर रही है। एक है तो ऊपर है के ऊपर डॉट नहीं आएगा, बिंदु नहीं आएगा। हम खो खो खेल रहे हैं, रहे हैं। नाउ माताजी काम कर रही हैं, क्योंकि माताजी को आधारित शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कर रही हैं। तो इस तरह से ये है पुल्लिंग, समझा? वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग, स्त्रीलिंग शब्दों में पुल्लिंग शब्दों की जो क्रिया आखिर में बदली गई। ओके, चलो नेक्स्ट हम बढ़ते हैं ख की ओर। छुट्टी, अवकाश, इच्छा, चाह, मजा, उमंग, जरूर, अवश्य, प्रणाम, नमस्ते। ये क्या है? बिल्कुल सही, ये है समानार्थी शब्द। जो शब्द इस पाठ में आए हैं समानार्थी शब्द हैं। आगे हम बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है कोष्टक में दी गई क्रियाओं से वाक्य पूरे करो। अरे कोष्टक में यहाँ पे जो दिया गया है बॉक्स में, उससे हमें ये जो पूरे करना है। कौन सी क्रिया यहाँ पे सही आनी चाहिए? कुछ क्रियाएं यहाँ पर दी गई हैं, यहाँ पे किस वाक्य के आगे कौन सी क्रिया सही आनी चाहिए वो हमें पूरी करना है। जैसे मैं स्कूल जा क्या है पर रहा हूं, मैं स्कूल जा रहा हूं यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, ओके। ऐसा नहीं हो सकता मैं स्कूल जा रहा है, नहीं, गलत क्रिया है। तो सही क्रिया ये है, मैं स्कूल जा रहा हूं। लिखो लिखो यहाँ पर पेंसिल से लिखिए, मैं स्कूल जा रहा हूं। नाउ पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, तो ये यहाँ पर रहे हैं, ये जो डॉट आया है ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि पिताजी के लिए आदरयुक्त शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, इसलिए पिताजी बगीचे में टहल रहे हैं, इसे आप लिखिए। लिखा? चलो नेक्स्ट, शीला बाजार से आ रही है। शीला साथ में की व्यक्ति है हमारे, उसके लिए आधारित शब्द इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं शीला बाजार से आ रही है, ये शब्द यहाँ पे ये क्रिया यहाँ पे लिखना है। तो सही क्रिया जहां पे जो दी गई है वो वहां पे उस वाक्य के आगे लिखना है। लिखा? नेक्स्ट, लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। एक लड़की नहीं, एक रहा तो रही है, ऊपर डॉट नहीं आता था, लेकिन यहाँ पे अनेक हैं। लड़कियां कहा गया है, बहुवचन है। लड़की एक वचन, लड़कियां बहुवचन, इसलिए लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं, ऊपर डॉट है। बहुवचन में भी है के ऊपर डॉट आता है, तो देखिए लड़कियां कमरे में पढ़ रही हैं। लास्ट है, लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, हमें खेल नहीं दिया गया, हमें इसे आप लिख सकते हैं। लड़के मैदान में क्रिकेट खेल रहे हैं, क्योंकि अनेक हैं, लड़के कहा गया, लड़के भी बहुवचन है, और बहुवचन में है के ऊपर बिंदु आता है। लिखा सभी ने? सही सही क्रिया, यहाँ पे रहा हूं, यहाँ पे रहे हैं, शीला बाजार से आ रही है, लड़कियां कमरे में पढ़ रही है, और लड़के मैदान में खेल रहे हैं। ये सही क्रिया, उचित क्रिया वहां पे आपको लिखनी थी। लिखा आपने? चलो नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। वो प्रश्न है कोष्टक में, कोष्टक यानी ब्रैकेट, ये हमने विराम चिन्ह में पढ़ा था पिछले साल, क्लास 4 में पढ़ा था। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से नमूने के अनुसार वाक्य बदलो। ये जो कोष्टक है, देखिए ये कोष्टक है, इसके अंदर शब्द दिया गया है, उसके अनुसार वाक्य को बदलना है। तो एक नमूना यहाँ पर दिया गया है, नमूना यानी उदाहरण
एग्जाम्पल, समझा? हाँ, नमूना है राजन रोज स्कूल जाता है और आगे लिखा है ब्रैकेट कोष्टक में अभी, तो इससे हमको वाक्य बदलना है। तो कैसे बदला गया है? राजन अभी स्कूल नहीं जा रहा है, यहां पर जाता है, यहां पे नहीं जा रहा है, उसके विपरीत अपोजिट लिखा है। तो रोज का अपोजिट अभी और क्रिया भी बदली गई है, यहां पे जा रहा है तो उसकी नहीं जा रहा है, उसका अपोजिट हुआ है। ठीक है, तो राजन अभी स्कूल नहीं जा रहा है, इस तरह से। तो अगले वाक्य को हमें इस तरह से ही बदलना है। अगले वाक्य देखिए, पहला है ऊपर दिए गए नमूने के अनुसार वे रोज बाजार जाते हैं और ब्रैकेट में दिया गया है आज, तो क्या आएगा फिर? वे आज बाजार नहीं जा रहे हैं। विपरीत अगर लिखना है आपको, अगर आप इस तरह से लिख सकते हैं वे आज बाजार जा रहे हैं या जाते हैं। अगर यहां पे अगर नहीं लिखना है तो किस तरह से आएगा? वे आज बाजार नहीं जा रहे हैं। तो यहां पे लिखिए, दो तरीके से इस वाक्य को हम लिख सकते हैं। एक, वे आज बाजार नहीं जा रहे हैं, या इस तरह से अगर आपने लिखना है तो वे आज बाजार जाते हैं। ठीक है, ये दो तरीके से कोई भी एक तरीका यहां पे आप लिखिए। दूसरा, मेरा भाई रोज यहां आता है और ब्रैकेट में है इस समय, तो यहां पे लिखना है मेरा भाई इस समय यहां नहीं आता है। सही होगा, मेरा भाई इस समय यहां नहीं आता है। इस समय का प्रयोग करते हुए आपको लिखना है विपरीत इस वाक्य के अपोजिट। अगला देखिए, गीता प्रतिदिन गाना गाती है और ब्रैकेट में दिया गया है इस समय। किस तरह से बनाएंगे आप? कोशिश कीजिए आप अपने आप से, इससे इसको लेकर इसका प्रयोग करके आपको बनाना है। हाँ, तो गीता इस समय गाना नहीं गाती है। गीता इस समय गाना नहीं गाती है, तो ये है यहां पे उसका उत्तर आएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट नमूना है मोहन प्रतिदिन दूध पीता है और ब्रैकेट में दिया गया है चाय, तो मोहन इस समय चाय पी रहा है। समझा? ऊपर है मोहन प्रतिदिन दूध पीता है, तो ब्रैकेट में चाय है, तो चाय से हमें बनाना है, तो मोहन इस समय चाय पी रहा है। उसी तरह से हम नीचे बनाएंगे, हम प्रतिदिन कसरत करते हैं, ब्रैकेट में है व्यायाम, तो इस तरह से लिखना है मोहन इस समय चाय पी रहा है, तो हम प्रतिदिन की जगह यहां पे इस समय दिया गया है चाय और इस समय का प्रयोग किया गया है। देखिए, हम प्रतिदिन व्यायाम करते हैं, या हम कभी कभी, प्रतिदिन का विपरीत अगर लेंगे आप, प्रतिदिन एवरीडे, तो उसका विपरीत लीजिए, हम कभी कभी व्यायाम करते हैं। देखिए, हम कभी कभी व्यायाम करते हैं। अगले वाक्य की ओर हम बढ़ते हैं। अगला वाक्य है रीता रोज रोटी खाती है। रीता रोज रोटी खाती है, ब्रैकेट में है फल। कैसे बनाएंगे? बनाइए आप खुद से। हाँ, तो रीता रोज फल खाती है, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, या रीता कभी कभी फल खाती है, उसके उल्टा विपरीत लिखना है, तो रीता कभी कभी फल खाती है। रोटी रोज खाती है, तो फल कभी कभी खाती है, तो इसलिए यहां पे लिखिए रीता कभी कभी फल खाती है। लिख रहे हैं? हाँ, लिखिए जल्दी से। नेक्स्ट है बाबूजी हमेशा कलम से लिखते हैं, ब्रैकेट में है पेंसिल, तो उसका लिखना है बाबूजी हमेशा पेंसिल से लिखते हैं, या उसका विपरीत लिखेंगे तो हम बाबूजी
हमेशा की जगह कभी कभी पेंसिल से लिखते हैं। बाबूजी कभी कभी पेंसिल से लिखते हैं, इस तरह से। नेक्स्ट है रमेश रोज सुबह पार्क में जाता है। ब्रैकेट में स्कूल है, तो रमेश कभी कभी सुबह स्कूल में जाता है। रमेश कभी कभी सुबह स्कूल में जाता है, इस तरह से वाक्य आएगा। और फिर अंत में अरविंद रोज शाम को पढ़ाई करता है। अरविंद रोज शाम को पढ़ाई करता है, ब्रैकेट में है सुबह, तो उससे आपको बनाना है अरविंद कभी कभी शाम को पढ़ाई करता है। समझ में आ रहा है? लिख रहे हैं सभी? यस। तो अरविंद कभी कभी शाम को सुबह को पढ़ाई करता है, ये इस तरह से यहाँ पे लिखना है। लिखा? चलो अंत का जो प्रश्न है आखिर का हमारा, वो है 5वां प्रश्न। निम्नलिखित शब्दों की सहायता से वाक्य बनाओ। ये आपको होमवर्क करना है घर पे, मैं नहीं बताऊंगा, आप घर पे करेंगे। आपके पास समय बहुत है, घर पे आप बैठे हैं, तो आपको इसे सेंटेंस बनाने हैं। आसान काम है, मेक योर ओन सेंटेंस। ये सेंटेंस आपको आपके बुक में भी दिए गए हैं, जो पाठ हमने पढ़ा शिलोंग से फोन, उसमें भी दिए गए हैं, वो भी बना सकते हैं आप, या नहीं तो फिर आप अपने मन से बना सकते हैं। ठीक ठाक अभ्यास करना, मजे में पानी लेना, बात करना, इससे आपको सेंटेंस बनाना है। ठीक है, ये होमवर्क करेंगे आप, हम डिस्कस यहाँ पे नहीं करेंगे। और अंत में है प्रश्नों के उत्तर। ये जो प्रश्नों के उत्तर है, इससे पहले भी आपको मैंने वर्कशीट के माध्यम से दिया है प्रश्नों के उत्तर। फिर भी एक बार देखिए, अमरनाथ कौन है? अमरनाथ रमा के भाई हैं। श्यामला क्या कर रही है? श्यामला संगीत सीख रही है। और राजेश क्या कर रहा है? राजेश टेबल टेनिस खेल रहा है। और श्यामला इन दिनों क्या सीख रही थी? संगीत सीख रही थी। और भाभी जी क्या कर रही हैं? जब सुरेश बाबू ने पूछा कि आप कैसे हो, भाभी जी क्या कर रही हैं, तो भाभी जी बगीचे में पौधों को पानी दे रही थी, तो पानी दे रही हैं। तो इस तरह से इनके उत्तर है। ठीक है, तो आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं। जो अभ्यास आपको मैंने बताया, होमवर्क बताया, और इस वीडियो के माध्यम से आपको ये हमने अभ्यास पूरा किया, तो आप घर पर इसे एक बार फिर से वीडियो को ध्यान से देखिए, और ध्यान जिन्होंने अभी तक पूरा नहीं किया है पूरा कीजिए। और जिन बच्चों ने वर्कशीट अभी तक नहीं भेजी है, प्लीज वो वर्कशीट पूरा कर मेरे मेल आईडी पर भेजिए। इस लेसन से जुड़ी वर्कशीट मैंने आपको अप्रैल में भेजा था, अप्रैल में, तो वो वर्कशीट आप इंटरनेट पर देखकर पूरा करके मेरे मेल आईडी पर भेज दिए। ठीक है, तो आज हम यहीं रुकते हैं। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।